नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो भी हमारे एग्जाम होते हैं जहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वहाँ पे रिपीट किए जाते हैं। तो 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसमें से 25 क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं तो समझिए आपका जनरल साइंस बिल्कुल क्लियर होगा। तो चलिए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है? तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के कुल कितने अंग है? तो संसद के कुल 3 अंग होते हैं। ठीक है, संसद के कुल 3 अंग होते हैं। और अगर क्वेश्चन होता है कि संसद के कुल कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। ठीक है, संसद के कुल 3 अंग है, कौन कौन से? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जबकि 2 सदन कौन है? तो लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला है। मार्कोस कमांडो किस सेना से संबंधित है? मार्कोस कमांडो जो है वो आपके जल सेना से संबंधित है, यानी कि नेवी के जो कमांडो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मार्कोस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सूर्य का तापमान किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो पायरोमीटर। पायरोमीटर द्वारा सूर्य का तापमान नापा जाता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो फिर कोई भी अगर हमें चोट लग जाती है, चाहे अगर सर फट जाए या फिर कोई घाव जो है फूट जाए, तो जल्दी जो है वह ब्लड जो है रुकता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर विटामिन के की कमी होती है। तो अगर किसी का ब्लड जो है ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो समझिए उसके अंदर विटामिन के की कमी है। धर्मात्मा की उपाधि किसे प्राप्त है? तो धर्मात्मा की उपाधि जो है गौतम बुद्ध को प्राप्त है। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध को जो है धर्मात्मा की उपाधि प्राप्त है। नेक्स्ट है कि 1 एमबी में कुल कितने केबी होते हैं? तो 1 एमबी में कुल केबी की संख्या होती है 1024। ठीक है, जो एमबी है ये एमबी हुआ, जीबी हुआ, केबी हुआ, यानी कि बी का मतलब होता है बाइट्स। ठीक है, तो यह जो है कंप्यूटर साइंस का एक मात्रक है, कंप्यूटर साइंस का मात्रक है। जिस तरह से हमारे 1 जीबी जो मोबाइल में डेटा आता है, तो 1 जीबी डेटा को थोड़ा सा भी यूज कर लेंगे तो वह फिर जो है एमबी में शो करने लगेगा। और एमबी में जो एमबी से छोटी इकाई होती है वो केबी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1 एमबी में कुल कितने केबी होते हैं? तो 1024 केबी होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। ठीक है, इंडियन नेवी शिप। आपने देखा हो कि जितने भी हमारे नौसेना के जो शिप होती हैं, जो बड़ी-बड़ी शिपें होती हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो भी नाम होता है, जैसे आईएनएस विक्रमादित्य हुआ, आईएनएस जो है गोदावरी हुआ, आईएनएस विक्रांत हुआ, आईएनएस कलावरी हुआ, तो जितने भी नाम होते हैं ना, नाम से पहले आईएनएस लगा होता है। तो आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप, यानी कि दूर से ही अगर कोई देख लेता है कि आईएनएस लिखा है तो समझ जाएगा कि अच्छा ये इंडियन नेवी की शिप है। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मरुभूमि किसे कहते हैं? ठीक है, मरुभूमि किसे कहते हैं? तो यह राजस्थान को, जो राजस्थान राज्य है उसको मरुभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली? तो भारत में प्रथम ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853। दोस्तों अगर आप लोग जो है रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हमारे इसी चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है, आप लोग इसको ठीक से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि देश में कुल कितने रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है, आईसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का है, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी बेसिक जनरल नॉलेज से संबंधित है, इसमें मैंने क्लियर किया है, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय जल सेना दिवस यानी कि नेवी दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बीडीसी किसका चुनाव करते हैं? तो जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो सदस्य होते हैं वह अपने बीच से एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं वह एक बीडीसी सदस्य ही होता है। तो आपस में जिस तरह से विधायक मिलकर जो है सीएम का चुनाव करते हैं और जो है एमपी मिलकर जो है प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, ठीक उसी तरह से बीडीसी मिलकर जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। नेवी का आदर्श वाक्य क्या है? तो नेवी का आदर्श वाक्य है सम नो वरुणा। नेवी का आदर्श वाक्य है सम नो वरुणा। दोस्तों अगर आप लोग जो है डिफेंस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ अगर एसएससी जेडी की तैयारी करते हैं तो भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है, नेवी का आदर्श वाक्य है, एसएसबी का आदर्श वाक्य क्या है, एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है, क्योंकि यह 1 नंबर के क्वेश्चन में जो है जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इस वीडियो को हमारे इसी चैनल पर देखेंगे तो आपको सारी क्लियर जो है जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायणकालीन जनकपुर किस देश में पड़ता है? तो रामायणकालीन जो जनकपुर है वह नेपाल देश में पड़ता है। सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो सबसे हल्का धातु जो है लिथियम है। जल सेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो दोस्तों जल सेना का पूर्वी कमान जो है वो विशाखापत्तनम है। अगला आपका प्रश्न है कि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो है डीएम होता है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला दंडाधिकारी या फिर जिला अधिकारी कहते हैं। ये जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगर क्वेश्चन होता है जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो वह एसपी, जिला एसपी को हम लोग सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं और हिंदी में इसको पुलिस अधीक्षक कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का पहला विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो भारत का पहला विमान वाहक पोत का नाम है आईएनएस विक्रांत। ठीक है, आईएनएस विक्रांत। यहाँ पर देखिए जो आईएनएस लगा हुआ है, तो मैंने आपको पहले बताया कि आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप।
अगला आपका प्रश्न है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो दोस्तों जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में इसका जो है पॉइंट होता है 98.6। ठीक है, 98.6 जो फ़ारेनहाइट का इसका ये माप कह सकते हैं कि ये इकाई है। फ़ारेनहाइट अलग इकाई है जबकि सेल्सियस जो है अलग इकाई है, लेकिन दोनों जो है टेम्परेचर को मेजरमेंट करती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गांव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं। तो गांव का प्रथम नागरिक जो है वो ग्राम प्रधान होता है। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में गांव का प्रथम नागरिक जो है ग्राम प्रधान कहलाएगा, जबकि बिहार में गांव का प्रथम नागरिक मुखिया कहलाएगा, झारखंड में भी मुखिया कहलाएगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जो जो नॉर्थ के जो स्टेट है और फिर तो उधर जो है उसको सरपंच कहा जाएगा। देखिए कहने का मतलब कि मुखिया हो, प्रधान हो, सरपंच हो, तीनों एक ही पद है। ठीक है, बस स्टेट चेंज होने की वजह से इनका नाम अलग हो गया है। तो गांव का प्रथम नागरिक कौन होगा। तो मुखिया भी कह सकते हैं, प्रधान भी कह सकते हैं, सरपंच भी कह सकते हैं। बिहार में जो मुखिया सरपंच एक जो है दोनों पद होता है, लेकिन सरपंच जो है वह न्याय के काम देखता है, जबकि मुखिया जो है वह गाँव के विकास का कार्य देखता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं होता है उस राज्य का विनाश होना स्वाभाविक है। किसका कथन है। तो यह आचार्य चाणक्य का कथन है। ठीक है, जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं किया जाता है उस राज्य का विनाश होना स्वाभाविक है। यह किसका कथन है। तो यह आचार्य चाणक्य का कथन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। नाइट्रस ऑक्साइड जो है लॉफिंग गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में है। तो कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में है। जल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो जल सेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना का जनरल जल सेना के किस अधिकारी का समकक्ष होगा। तो दोस्तों जो थल सेना का जो जनरल है ये वो जो है आर्मी का सबसे बड़ा पद है। ठीक है, तो थल सेना का सबसे बड़ा पद जनरल होता है। तो जल सेना के किस अधिकारी का समकक्ष होगा, यानी कि नेवी का सबसे बड़ा पद कौन होगा। तो वह एडमिरल होगा। ठीक है, तो थल सेना का जो जनरल होगा वो नेवी यानी कि जल सेना के एडमिरल के समकक्ष होगा। अगला आपका प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।